हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट अ मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया, हमें डिफरेंशिएट करना है एक मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक और एक अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक के अंदर के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंपल सा कि हमें यहाँ पे मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सेक के बारे में पता होना चाहिए. अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सेक कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. एम्ब्रायो सेक. और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सेक के बारे में कि उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि यही जो है बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो एम्ब्रायो सेक होते हैं आप उनको देख कर भी बता सकते हैं कि कौन सा मेच्योर वाला अनफर्टिलाइज और कौन सा यहाँ पे फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है एम्ब्रायो सेक का. तो इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे बिकॉज डायग्राम इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम हमारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एम्ब्रायो सेक का और एक फर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक और एक अनफर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक का. ठीक है, ये हमारा अनफर्टिलाइज और ये हमारा फर्टिलाइज है. देखने से कुछ कुछ तो आइडिया हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है. अब वो डिफरेंस क्या है वो उसको समझते हैं. सबसे पहले जो पॉइंट हमको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि अगर आप एम्ब्रायो सेक देखोगे तो जो आपको ये 3 सेल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये 3 सेल्स क्या है, दीज आर एंटीपोडल सेल. ये क्या है, ये है एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, कितने होते हैं नंबर के अंदर, 3 होते हैं नंबर के अंदर. एम्ब्रायो सेक जो कि अनफर्टिलाइज है, अच्छे खासे डेवलप्ड ये प्रेजेंट है. मगर आप फर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक के अंदर देखोगे तो ये सेल कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं. ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली डीजनरेटेड, या फिर आप बोल सकते हो डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल. ये एंटीपोडल सेल क्या कर चुके हैं, अब डीजनरेशन हो गया इनको बिकॉज फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो चुकी है. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है. ये क्या हमारा, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है कि एम्ब्रायो सेक के अंदर एंटीपोडल सेल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे डेवलप प्रेजेंट होते हैं. एंटीपोडल्स आर डेवलप्ड. इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. मगर अब बात करें फर्टिलाइज की तो वहां पे कैसे होते हैं, वो डीजनरेशन हो जाता है उनका. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आपको नोटिस करना चाहिए वो होता है पोलर न्यूक्लियर के बारे में. दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर न्यूक्लियर. 2 पोलर न्यूक्लियर की आपको प्रेजेंस दिखेगी, 2 है ना, 1 2, 2 रेड स्ट्रक्चर है. ये पोलर न्यूक्लियर आपको दिखेगा अनफर्टिलाइज सेक के अंदर, अनफर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक में. मगर फर्टिलाइज वाले के अंदर आपको पोलर न्यूक्लियर नहीं दिखेंगे, वहां पे आपको दिखेगा पेन. पेन इज व्हाट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है बिकॉज एंडोस्पर्म ही जो है वो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले बनता है, जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले. तो दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो एंडोस्पर्म को बनना पड़ेगा. तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइज वाले के अंदर पोलर न्यूक्लियर नहीं प्रेजेंट होते और अपने आप में कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. तो ये क्या है, ये एक सेकंड डिफरेंस हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियर से रिलेटेड. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो एम्ब्रायो सेक है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, अनफर्टिलाइज में एग सेल प्रेजेंट होगा. ये क्या है, एग सेल है. मगर फर्टिलाइज वाले में क्या हमें एग सेल मिलेगा, नहीं, वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा जाइगोट. तो जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज एक्चुअली जाइगोट. जाइगोट का फॉर्म हुआ होगा जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे खासे डेवलप स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर सिनर्जिड्स. क्या है ये है सिनर्जिड्स. और सिनर्जिड्स के जस्ट पास जो आपको सेलुलर थिकनिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है अपने आप के अंदर, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस. फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको बोलते हैं. फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री करवाना ओव्यूल के अंदर, ओवरी के थ्रू. ठीक है, ये सिनर्जिड्स जो है आपको डेवलप दिखेंगे किसके अंदर, एक अनफर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक के अंदर. मगर फर्टिलाइज वाले के अंदर इनका भी क्या हो जाता है, इनका भी डीजनरेशन हो जाता है. सो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स. ठीक है, यहाँ पे भी सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, डीजनरेटिंग टाइप में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल डेवलप. उनका जो स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, बहुत ही छोटे छोटे से वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए. तो यहाँ पे क्या था हमारा, दिस इज आवर फोर्थ डिफरेंस जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ. थर्ड डिफरेंस क्या था हमारा, जाइगोट वाला, कि यहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट है फर्टिलाइज में, मगर एम्ब्रायो सेक में वहां पे एग सेल प्रेजेंट था. तो यहाँ पे हमने सारा का सारा पॉइंट समझ लिया कि क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर मेजरली हमें ऑब्जर्व करा जाता है फर्टिलाइज के अंदर एंड अनफर्टिलाइज के अंदर. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.